नमस्कार, मेरा नाम मथुरेश है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज 10 जुलाई 2025 सहरसा के लिए बहुत ही खास रहा है। खास इसीलिए क्योंकि शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापा पड़ा है। ये सहरसा के 3 ठिकानों की बात कर रहे हैं। आइए पहले जो आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी का क्या बयान है उसको सुनाते हैं। प्रमोद कुमार एक इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध में यूयू में केस दर्ज हुआ है। डीए का केसेस है आईएसआई संपत्ति का। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ रेड करने के लिए आए हुए थे। इनके घर की तलाशी माननीय न्यायालय के आदेश पर सहरसा में 3 जगह पर हो रही है। तो आपने बयान सुना, जो डीएसपी है अपराध इकाई के, आर्थिक अपराध इकाई के, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो प्रमोद कुमार जो अभियंता है उनके 3 ठिकानों पर सहरसा में रेड पड़ा है और जो कुछ कागजात भी वहां से मिले हैं। अब इस मामले की शुरुआत कहां से हुई है, हम वहां चलते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में कुछ दिनों से सहरसा में हलचल था। फंड बहुत आए थे, उसे खर्च भी करना था। शिक्षा विभाग में डेवलपमेंट का कार्य चल रहा था, स्कूल में सुधार होना था, शिक्षा विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना था। उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे फंड आए थे। मामले की शुरुआत से बात करते हैं। सहरसा के एक संवेदक हैं संजीत कुमार, जो शिक्षा विभाग में जुड़ करके काम कर रहे थे। उनसे मिलते हैं। उन्हीं ने एक परिवाद दायर किया था जो शिक्षा विभाग में हेरा फेरी चल रहा है, जो मोटा फंड यहां डेवलपमेंट के लिए आया है, जो इंजीनियर है, जो यहां के अभियंता है प्रमोद कुमार, वह कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं। कुछ इस तरह का जो है उन्होंने परिवाद दायर किया। आज हमारे साथ मौजूद है अभी संजीत कुमार, डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। ये बताइए संजीत जी, जो ये आपने परिवाद दायर किया था, क्या था पूरा मामला? परिवाद का मामला ये था कि जब से पाठक सर आए तो यहाँ स्कूल, बिहार में स्कूलों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए ढेर सारा फंड जो है वितरित किए। लेकिन उन्हीं फंड में से यहाँ के इंजीनियर लोग, खास करके सहरसा के जो थे प्रमोद कुमार, तत्कालीन उप प्रबंधक तकनीकी, उन्होंने जो है सो पैसा का जो है सो काफी दुरुपयोग किया। क्या दुरुपयोग किया? दुरुपयोग ये किया कि उस संवेदक से बात करके जो काम, मान लीजिए 25% बिलों पर जो संवेदक करता था, उसको काम नहीं देके दूसरे संवेदक को जो 14% बिलों पर काम करने को तैयार था, उसको जो है वो 14% पर उसको काम अलॉट कर दिए। उसके बाद वो क्या किए, और 1 और 4 के बीच में जो है दशमलव का प्रयोग करके बाकी का जो 13-13.5% का जो पैसा हुआ वो अपने पॉकेट में रख लिए। इस तरह उनका एनआईटी जो मार्च 23 से चला, एनआईटी 4 से, उस तरह से वो मार्च 19 एनआईटी 19 तक जो है सो वो ये धंधा जो है सो खुलेआम करते रहे। मार्च 19 नहीं समझे? मार्च एनआईटी 19 में, एनआईटी, हाँ एनआईटी 19 जो है जो अगस्त तक। ये दशमलव का क्या प्रयोग? दशमलव का प्रयोग थोड़ा हमारे जो है दर्शकों को बताइए, कैसे दशमलव का प्रयोग ये हुआ सर, जो पहले मान लीजिए इसमें एक काम जो है L1 निर्धारित करने के लिए जो सबसे बिलो रहता है उसको जो है सो काम अलॉट किया जाता है, मतलब L1 निर्धारित किया जाता है, यानी उसको काम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम काम जो है सो भरे, हम जो है सो 25% बिलो पर जो है हम काम भरे, और सब संवेदक जो है मान लीजिए कोई 14% पर किया, कोई 15% पर किया, कोई 2% पर किया। तो मेनली काम जो है उसको जो है सो 25% वाले को L1 निर्धारित, जो सबसे लोएस्ट डालता है। हाँ, जो सबसे लोएस्ट डालता है, यानी 100 रुपया का काम वो कंट्रैक्टर जो है 75 रुपया में कर देगा, जो सबसे कम में करना चाह रहा है, जो कि सरकार के लिए बेनिफिशियल है। उसको ही क्या करते थे कि वो काम अलॉट कर देते थे, और 2 और 25% हुआ तो 2 और 5 के बीच में दशमलव का प्रयोग करके। अच्छा, ये ताकि पता भी नहीं चले। हाँ, पता भी नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए पकड़ाए भी कभी तो उसको मिस्टेक बोला जा सकता है। हाँ, मिस्टेक हो। जैसे ये भी स्पष्टीकरण में प्रमोद कुमार दिए हैं कि टंकन भूल या मानवीय भूल को ये दर्शाया है। लेकिन क्या ये दशमलव का प्रयोग करना मानवीय भूल है? नहीं, एक में आप कर सकते हैं। तो सर ये जो मामला है, आप लोगों को क्या, कब ये महसूस हुआ जो इस तरह से काम हो रहा है? पता आप लोगों को, जो भी संवेदक है उनको कब ये पता चला
जो बिलो डाल रहा है, क्योंकि वो तो छुपा हुआ रहता है ना, वो तो लिफाफे में बंद रहता है। मान लीजिए हम डाल रहे हैं, हम कितना % डाल रहे हैं, आप कितना % डाल रहे हैं, ये तो सिर्फ जो है जो विभाग है वही जान रहा है। तो इसमें आप लोगों को कैसे पता चला? लेकिन यहाँ पे सर किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियली नहीं थी। अच्छा। क्योंकि टोटल में जो है सो 4 बीडर ही दिया जाता है। शिक्षा विभाग सहरसा का काम निकला, उसमें NIT 4 तक ही जो है सो NIC सहरसा के पोर्टल पर लोड हुआ। अच्छा। बाकी सारा जो है NIT 5 से लेके NIT 18 तक जो है सो प्रमोद बाबू के पॉकेट में रहता था। वो जिस संवेदक को चाहते थे उनको काम देते थे, अन्यथा जो है सो वो काम जो है सो नहीं देते थे, उसको अगले NIT में के लिए रख लेते थे। देखिए, संवेदक इतना कमजोर नहीं होता है, वो आगे अधिकारियों को तो इन्फॉर्म किए होंगे ना? नहीं, चूंकि मान लीजिए चूंकि काम की अधिकता थी और यहाँ के चूंकि हमारे यहाँ संवेदकों में काम करने का जो है सो ललक ज्यादा था, इसीलिए वो पैसा दे दे के हम तो सर यहाँ तक देखे हैं कि बहुत सारे संवेदक जो पैसा मतलब दे देते थे काम करने के लिए, एडवांस में पैसा दे देते थे, और उनको जब प्रमोद कुमार पर काम नहीं दे पाता था तब प्रमोद कुमार फिर उसको जो है सो पैसा वापस करते थे। ऐसा सैकड़ों संवेदक है और उसमें खुद हम भी हैं। हमारा अभी तक हम NIT 18 के लिए उनको जो है सो 25 लाख रुपया दिए थे। टोटल 82 लाख का काम था, उसमें हमसे ई डील हुआ कि तुम जो है सो 25 लाख रुपए दे दो, अब बाकी का काम करके तुम 10 से 12 लाख रुपया इसमें कमा लोगे। लेकिन जब हमने उनको 25 लाख रुपया दे दिया, हम 5 आदमी मिलके, तो फिर उनका मांग जो है सो बढ़ गया। उन्होंने हमसे जो है सो पुनः 5 लाख रुपया जो है सो मांग किया, जो कि हम देने से इनकार कर दिए, और उसके लिए उन्होंने हमको LOA तक नहीं दिए, न मेरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार किए। और उस NIT 4 में जो 70 कटैया का काम था, NIT 18 में जो 70 कटैया का काम था, बाद में जो है जब वो 8-8 को चले गए तो DO साहब जो यहाँ के थे उनको मैंने परिवाद दायर किया। लोग संजीत जी, आप जो कह रहे हैं हमने 25 लाख रुपया दिया, ये बहुत ही संगीन आरोप है। आरोप नहीं, सत्य है सर, सत्य है, मेरे पास प्रूफ है। प्रमोद कुमार के हाथ का लिखा हुआ प्रूफ है। क्या? वो टोटल 80 में से जो 25 घटाए हैं वो अपने हाथ से घटाए हैं, जो कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ उसका प्रति आवेदन भी दिए। 80 लाख का काम था। हाँ, 82 कुछ का काम था। ठीक है। उसमें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपया नजराना बेनिफिट अपना निजी शुल्क कहिए, ये अधिकारी काम दिलवाने का लेते थे। और इससे पहले भी चलता था, जैसे AMF हुआ, बोरिंग हुआ, सब में पहले जैसे मान लीजिए एक बोरिंग में जो है मतलब एक AMF के लिए जो है सो मान लीजिए 151 का बिल प्राकलन राशि था। उस 151 में जो है सो 50,000 वो बोलता था कि 50,000 तुम हमको दे दो, लेते थे, अब 50,000 का तुम काम कर दो, अब 50,000 तुम जो है सो संवेदक का बेनिफिट हो गया। मतलब अगर 1.5 लाख रुपए का काम गवर्नमेंट दे रही है करने को तो उसमें 50,000 रुपया जो है आपको प्रमोद कुमार का हो गया। नहीं, एक अधिकारी का होगा। हाँ, एक अधिकारी का सिंगल अधिकारी का होता है या फिर वो कहीं और भी जाता है? अब कहने के लिए तो कहता था हम सब बांटते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है जो और सब अधिकारी जो है इनके तरह होगा। अगर ऐसे भ्रष्ट और सब अधिकारी होते तो उनका भी यही हाल होता जो आज प्रमोद कुमार का हुआ है। ठीक है, लेकिन वापस हम लोग इसी पर आते हैं जो जिस प्रकरण में आज जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है छापा पड़ा है। 3 ठिकानों पर आज छापा पड़ा है जी। तो मामला क्या था ये? जैसे मतलब आपने जो परिवाद दायर किया जी, तो किस विषय में दिया था आपने? मैंने परिवाद दायर किया चूंकि हम भी इसमें बीडर थे। हमसे काम जो है सो पैसा भी लिया गया, काम भी हमको नहीं दिया गया, तो उसके विरुद्ध हम जो है सो उनके निजी लाभ के लिए सरकारी राजस्व का जो विचलन करते हैं उनके विरुद्ध हम जो है सो परिवाद दायर किया। मैंने जो है सो सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके CMO ऑफिस
उसके बाद जो है सो निगरानी ब्यूरो मतलब उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, फिर जो है सो MD BSc IDC, ठीक है। उसके बाद जो है सो राज्य परियोजना निदेशक एवं प्रकारे जो है सो हम जो है सो करीब करीब ये मामला जो है मोटा मोटी चल रहा है जो अगस्त से चल रहा है। अगस्त से हमने बीच में हम लोगों के पास खबर भी आई थी, जो निगरानी विभाग की टीम जो है यहाँ पर चेक में भी आई थी, चेक में जो एक वीडियो वायरल भी हुआ था, जो अधिकारी रेस्टोरेंट में साथ में जो है BSc ID से जो है वो एक अभी जो MD मैडम जो है वो जांच के लिए समिति गठित की थी, जिनके अध्यक्ष अरुण कुमार थे, वो आए थे। तो उन लोग अपना जांच उच करके गए, हमसे भी पूछे तो मैंने सारा कुछ जो है सो वृत्तांत साक्ष्य के साथ। वो भी मामला एक थोड़ा सा आया था, जो साथ में बैठ के जब खाना खा रहे हैं तो चेक कहाँ से होगा? तो ऊपर लेकिन जांच हो गया। दूध और पानी का पानी निकला। वो लोग जो है सो पूरी निष्ठा के साथ जो है सो अपना काम किए। इसके लिए मैं उन लोगों को भी और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। तो अब बताइए अभी क्या मामला है, कहां तक पहुंचा है ये मामला जांच का? अभी जांच का मामला आप जो है परिवाद दायर किए थे, तो आप हर खबर से आप अपडेट है। मैंने जो भी पॉइंट उठाया था उसको जांच समिति ने जो है सो ट्रू घोषित करके MD मैडम को जो है सो दे दिए। उसी के आलोक में जो है MD मैडम जो है श्री प्रमोद बाबू से जो है सो स्पष्टीकरण मांगा, जिसका इन्होंने विगत 6 तारीख को जो है सो इन्होंने स्पष्टीकरण जमा किया, जिसको उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया, असंतोषजनक घोषित कर दिया, और उसके अगेंस्ट में जो है सो उनको वहां से संविदा समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया गया। तो जिस तरह से यह कार्रवाई हुई है कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार पर, और उनके कई ठिकानों पर छापे भी पड़ रहे हैं और जो भी कार्रवाई की जा रही है, तो इससे क्या लगता है आपको, जो संवेदक है, जो अब संवेदक का आप लोगों का जो ग्रुप होता है, जो संवेदक मिलकर के यहाँ काम करते हैं, उनमें किस तरह का हौसला आएगा? हौसला आएगा जो अधिकारी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। कमजोरी तो आप लोगों की भी है ना सर? कुछ संवेदक ऐसे हैं जो आप लोगों की भी है ना, जो आप लोग जो है पैसा क्यों देते हैं? अगर मान लीजिए 10 संवेदक हैं आप लोग और वही करना है, बाहर से तो आना नहीं है। नहीं, ये जो है सो बाहर से भी माइग्रेट करवाए हैं। अच्छा, ये बाहर से भी माइग्रेट बाहर से भी, चूंकि एक संवेदक है जनता एसोसिएट करके, वो जो है उनका एक एड्रेस है लखनऊ का, वो FD बनाते हैं, क्या नाम है, कानपुर से। उनका जो है सो परमानेंट आधार का अथी जो है रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो है आगरा का। उनको सहरसा से क्या लेना देना है? और वहां से यूपी से सहरसा आके जो है सो वो काम लेते हैं, और काम भी अच्छा लेते हैं, और काम ऐसा लेते हैं जो उन पर प्रमोद बाबू इतना मतलब थे, जो एग्रीमेंट होता है 8 तारीख के डेट में, लेकिन उनका FD बैंक से जो निर्गत होता है वो 28 तारीख के डेट में होता है, 29 तारीख के डेट में। अच्छा, एक मामला और समझ में आ रहा था, सुनने में आ रहा था, जिस स्कूल में काम होना था वह स्कूल का अपना बिल्डिंग नहीं है और उस बिल्डिंग के नाम पर काम हो गया, ऐसा भी कुछ था? हाँ, उसमें जो है मान लीजिए बहुत मार्च में जो है बहुत सारे स्कूल को, जिनके पास अपना बिल्डिंग नहीं है, अपना भूमि नहीं है, उनको जो है सो बगल के स्कूल में जो है सो विलयन कर दिया गया। हाँ, ठीक है। लेकिन ई महाशय को ये पता नहीं था कि उस स्कूल का विलयन हुआ है कि नहीं, उसके पास जमीन है कि नहीं, क्योंकि इनको तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं था। बस वो यहाँ पे जो है सो टेंडर निकाल दिए, वहां पे ही जाके बोरिंग का टेंडर निकाल दिए। जिस स्कूल का जगह नहीं है, जगह भूमि नहीं है, वहां पर जो है वो जिस स्कूल जो स्कूल नहीं चल रहा है, उस स्कूल में जाके ये बोरिंग निकाल दिया। उसमें भी जो है सो एक स्कूल में एक नहीं 2 बोरिंग निकाल दिए, क्योंकि इनको तो अपना पॉकेट गरम करना था। जितना मास स्केल पर इनका जो है सो काम अलॉट होगा, ठेकेदार सब काम लेगा, उतना इनको पैसा आएगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो काम जो होता है, जो अब मान लीजिए किसी स्कूल में जो कमी है,
या किसी संस्थान को अगर गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, जी। जो वहां कमी है, उस कमी को कैसे पूरा करते हैं? इंजीनियर जाते होंगे चेक करने के लिए, जो हाँ, यहाँ ये सब कमी है। हाँ, जेई जाते हैं, जेई जाते हैं वहां चेक करने के लिए, हाँ। जो यहाँ पर इस स्कूल में ये कमी है, तब जाकर के वहां नोट होता होगा कि यहाँ पर ये सब जरूरी चीज है। हाँ, या फिर बिना गए भी वहां पर काम हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, बिना गए भी। मान लीजिए हम जो है सो प्रमोद बाबू के चहेते कंट्रैक्टर हुए, तो हमको जो है सो अपना बोल दिए, पैसा एमबी हमरा भरा गया, प्रमोद बाबू अपना हिस्सा अपना ले लिए, बाकी का पैसा हम ले लिए, हमरे हिस्सा में जो आया सो हम ले लिए। इस ये जो अभी इस बार जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इसके बाद क्या लगता है, संवेदक का मनोबल कुछ बढ़ेगा या फिर किस तरह से संवेदक आगे काम करेंगे? इसमें जो काम करने वाले संवेदक हैं ईमानदारी से, उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा। और जो जिनको पैसा लेकर के जो काम करने वाले जिनको माइग्रेट करवा के लाए हैं अपने फायदा के लिए, जिनको ये बुला के लाए हैं कि चलो हम तुमको जो है सो, अब क्या कहें, यहाँ जो है सहरसा में अभी हाल फिलहाल में ही जो मत्स्य विभाग के अधिकारी को भी जो है पकड़ा गया था। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा गया पेपर में सुने, मतलब सहरसा में कार्रवाई हो रही है। अगर कोई सहरसा में घूस ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी जी जी, है ना? हाँ। तो इसमें क्या आप संदेश देना चाहेंगे कुछ अपने तरफ से? हम तो यहाँ के संवेदक को यही संदेश देंगे कि ईमानदारी से काम करे, सब भाई मिलजुल के बांट के काम करे, सबको काम मिलेगा। केवल हमरे तो बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा सबका है, सबका पेट है, सब जो है सो खाएगा। लेकिन इस तरह के अधिकारी के लिए जो है सो सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग NIT 4 में कदम उठाए थे, वह अगर सक्सेस रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। संजीत जी, आप इससे पहले भी कोई परिवाद दायर किए थे या ये फर्स्ट टाइम था आपका? नहीं, इससे पहले जो है हम कोई परिवाद दायर नहीं किए थे, लेकिन यही जो है मतलब अगस्त से लेके अभी तक जो है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ हमने जो है सो करीब 12-13 परिवाद दायर किए हैं। अच्छा, जिसको वहाँ पे गलत सलत प्रतिवेदन दे के, अब मान लीजिए ये ठीक कोई भी संवेदक जो इसको जो है मतलब एफिडेविट करा के नहीं दिया, वो एफिडेविट जो है सो ये अपने स्तर से करा के लगा दिया बैक डेट में, और बोल दिया जो L1 जो है सो ये काम नहीं करना चाहता है, इसके अलावा जो है दूसरे को काम देते हैं, अपने चहेते को काम देते हैं। तो चलिए ठीक, फिलहाल तो इन पर कार्रवाई हो गई है और यह अभी इनको जो सस्पेंड भी शायद किया गया है। हाँ, नहीं, चूंकि ये संविदा पर नहीं थे। अच्छा, ये संविदा पर हाँ, थे। संविदा पर थे, तो इसमें सस्पेंशन तो होता नहीं है, बर्खास्त होता है। अच्छा, बर्खास्त टर्मिनेट होता है। हाँ, ये अब नौकरी से जो है इसको हटा दिया गया है। अच्छा, ये संविदा पर हाँ, थे। संविदा पर थे, इसीलिए चाहते थे कि जितना से जितना हो अपना माल हंसोद के अपना जो है सो, जिस दिन नहीं तो एक मान लीजिए एक कार्यपालक अभियंता जो संविदा पर है, मुश्किल से 40-45 हजार रुपया इनको वेतन मिलता है, और इनका मकान जमीन करोड़ों का जमीन खरीदे हुए हैं, जो कि मेरे पास टोटल प्रूफ है। जब इन्होंने मेरे फाइल को लात से फेंक दिया, उस दिन से मेरे स्वाभिमान पर जो है सो धक्का लगा, और हमने उसी दिन कसम खा लिया कि इनको जो है सो छोड़ना नहीं है। चलिए, खैर सहरसा के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। जो यहाँ पर अगर कोई अधिकारी जो अपराध में लिप्त है, यानी कि कोई घूस ले रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सरकार की पूरी निगरानी है। हाल फिलहाल में ही मत्स्य विभाग के एक अधिकारी को भी पकड़ा गया था, और अभी फिलहाल जो है कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार पर भी जो है कार्रवाई हो रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। सहरसा नौ ऐसे ही तमाम खबरें आप तक अपडेट कराता रहेगा, जो सहरसा और आसपास के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी कुछ ऐसा मुद्दा चाहते हैं जिसे हमें दिखाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।